नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए घन और पासा वाला रीजनिंग। आपको बता दें कि एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आपको घन और पासा से पूछे जाते हैं। अगर आपको परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो आपको बता दें कुल 5 प्रकार के इसमें प्रश्न होते हैं, जिसमें से बदल बदल कर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमको पाँचों टाइप का रीजनिंग बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप है उसमें इस तरह से रहता है क्वेश्चन। एक घन जिसकी 6 सतह पर लाल रंग से रंग दिया गया है, ठीक है, और फिर कह रहा है उसे चित्रानुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया गया है। तो बताओ कितने घन ऐसे होंगे जिनकी। अब देखिए, इस तरह से एक सवाल दे दिया, इससे कम से कम 5 या 6 प्रश्न आपको इसी से रहेंगे। तो एक चित्र से आपको 5 या 6 सवाल रहेंगे। तो अगर आप इसको सीख जाते हैं तो 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको कितने घन नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस वाला में देखिए 3, 3, 6, 3, 9 और इस तरह के 3 लाइन है, यानी कि 27 छोटे घन आपको नज़र आ रहे हैं इस चित्र में। आपको यहाँ 2 चित्र दिखाई दे रहा है। एक साइड यहाँ सवाल हिंदी में, एक साइड अंग्रेजी में, इसलिए आपको 2 घन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी वाला में से ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 छोटे घन है। तो इसी तरह जो इस टाइप का और भी सवाल हो सकता है। तो उसमें आपको किसी में 64 घन छोटे घन रहेंगे, तो किसी में 125 रहेगा, ठीक है, तो किसी में जो है 512 घन रहेंगे। तो इस तरह से सवाल रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको कितने छोटे घन दिए गए हैं, 27 छोटे घन दिए गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। कह रहा है 6 सतह पर लाल रंग हो। तो 6 सतह पर लाल रंग हो ऐसे कितने घन हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे घन कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों 0 होगा, चलिए इसको समझते हैं। देखिए कह क्या रहा है सवाल में, एक घन जिसकी 6 सतह पर लाल रंग से रंग दिया गया है। देखिए एक घन है बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा कोई घन है। अब इसमें क्या किया है, इसके घन में आपको पता है 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है, 8 शीर्ष होता है। तो सभी 6 सतह को इसमें से क्या किया, रंग दिया है। रंगने के बाद इसमें क्या किया है, उसको जो है 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। तो इसको मान लीजिए आप रंग देंगे और इसको काटेंगे। तो काटने के बाद क्या होगा कि इसके बीच वाला भाग में जो इसमें जितना भी 27 टुकड़ा होगा, तो ऊपर वाला भाग तो रंगा रहेगा, लेकिन उसमें नीचा वाला भाग में तो रंग नहीं रहेगा, क्योंकि रंगा जो गया है तो साइड साइड रंगे हम लोग, बीच में तो रंगे नहीं। इसको टुकड़ा काटेंगे तो बीच वाला किसी भी घन में रंगा नहीं रहेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है 6 सतह पर लाल रंग हो। कटने के बाद कोई भी ऐसा सतह नहीं होगा जिसपे कि 6 सतह पर लाल रंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 0 होगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल रहेगा, चाहे उसमें 64 टुकड़ा हो, चाहे 125 टुकड़ा हो, अगर पूछेगा सभी सतह पर लाल रंग हो, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। जब भी पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका सभी सतह पर लाल रंग हो, यहाँ लाल रंग की बात हो रही है, किसी में काला रंग हो सकता है, किसी में उजला रंग हो सकता है। तो सवाल इसी में बदल बदल के देगा। तो सभी सतह रंगीन नहीं हो सकता है, ठीक है, कटने के बाद सभी सतह रंगीन नहीं हो सकता है। तो इसकी संख्या हमेशा 0 होती है, याद रखना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब कह रहा है 3 सतह पर ही लाल रंग हो। तो ऐसे कितने घन होंगे जिसके 3 सतह पर लाल रंग हो। तो 3 सतह पर लाल रंग हो या कोई भी रंग हो, इस सवाल में लाल रंग था, किसी सवाल में काला, उजला, पीला, जो भी रंग हो, या रंगीन भी दे सकता है। तो इसकी संख्या हमेशा 8 होगा। याद कर लीजिए, देखिए इसको याद रखेंगे और आपको आसानी से बन जाएगा और आपका नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 3 सतह रंगीन वाला हमेशा 8 होगा, चाहे उसका 64 टुकड़ा करे, चाहे 125 करे, चाहे 512 टुकड़ा करे या 343 टुकड़ा करे। कितना भी टुकड़ा हो, कितना भी दिया रहे सवाल में, अगर 3 सतह पर रंगीन की बात कर दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद करके 8 वाले ऑप्शन में लगा देना है। 8 ही इसका आंसर होगा, ये फिक्स है, ठीक है। किस में 8 देना है, जिसका 3 सतह रंगीन हो। तो यहाँ पे 3 सतह लाल रंग था तो लाल रंग दिया है। 3 सतह रंगीन की बात आएगा तो 8 आंसर इसका फिक्स है, 3 सतह रंगीन का 8 होगा। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है 2 सतह पर ही लाल रंग हो। तो जब 2 सतह पर लाल रंग की बात हो, ठीक है, या कोई भी रंग की बात हो,
दो सतह रंगीन हो, इस तरह से सवाल में रहेगा। तो अब इस सवाल को देख लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस टाइप का जो सवाल आपके बुक में दिया रहेगा, गाइड में दिया रहेगा, तो उसको खोज करके इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपको सारा बन जाएगा। और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, दो सतह पर जब लाल रंग हो या रंगीन की बात हो तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, n-1 गुना होता है किनारा। तो इसका सूत्र आप लिख लीजिएगा। जब भी दो सतह रंगीन का पूछेगा सवाल में, चाहे टुकड़ा कितना भी दिया रहेगा, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, n-1 गुना किनारा। तो अब यहाँ n क्या होता है ये निकालना होगा। देखिए n कैसे निकालेंगे, तो जितना टुकड़ा दिया रहेगा, याद कर लीजिए, जितना टुकड़ा दिया रहेगा। यहाँ पे हम 27 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस सवाल में 27 टुकड़ा है। किसी में आपको बता दिए 64 रहेगा, 125 इस तरह से दिया रहेगा। तो जितना टुकड़ा दिया रहेगा उसका आपको घनमूल निकाल लेना है और उसके घनमूल में से 1 घटा देना है। n कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो जितना टुकड़ा दिया रहेगा उसका घनमूल निकालना है और घनमूल में से 1 घटाना है। तो यहाँ 27 टुकड़ा था, तो 27 का घनमूल आप जानते हैं 3 होता है, और 3 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका जो n है कितना निकला, 2। तो अब आप समझ गए n कैसे निकालना है, जितना टुकड़ा दिया रहेगा उसका घनमूल में से 1 घटाना है n निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ n क्या निकला, 2। अब इसको सूत्र पे बैठा दीजिए, तो 2 - 1 यहाँ गुना हो जाएगा किनारा। आप जानते हैं घन में कितना किनारा होता है, 12 किनारा होता है, तो इसको 12 से गुना करना है। तो 2 में से 1 गया, 1 को 12 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो सतह रंगीन की बात हो तो आपको फार्मूला लगाना है n-1 और गुना क्या होता है, किनारा की संख्या। तो ठीक है, इसे इरेज यानी किनारा होता है। तो n-1 गुना किनारा। n कैसे निकालेंगे, जितना टुकड़ा रहेगा उसका घनमूल में से 1 घटा करके। अगला सवाल बनाइए, एक भी सतह पर लाल रंग नहीं हो, यानी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। यहाँ एक भी सतह का मतलब क्या हो, कोई भी सतह, ठीक है, रंगीन नहीं हो। लाल रंग, इसमें लाल रंग था तो हो सकता है किसी में देगा। एक भी सतह रंगीन नहीं हो, तो ऐसे कितने घन होंगे। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, एक भी सतह रंगीन नहीं हो या कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 और उस पर होता है होल क्यू यानी पावर 3, ठीक है, n-1 का होल क्यू। तो यह आपको पता है n कितना था, n निकालने के लिए आपको बता दिए है, जितना टुकड़ा रहेगा उसका घनमूल में से 1 घटाना है। तो यहाँ पे निकला था कितना, 2 में से 1 यहाँ पे, अब पावर में है 3, तो 2 में से 1 गया, 1 पे पावर 3, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो अब आप निकाल लेंगे, कोई भी सतह रंगीन नहीं हो तो n-1 पर पावर 3 कर देना है, आपको निकल जाएगा। चलिए अब है सवाल में केवल एक ही सतह पर लाल रंग हो, ठीक है, एक सतह रंगीन की बात आ रही है। तो एक सतह रंगीन की बात जब आएगी तो इसका फॉर्मूला आपको लिख लेना है, n-1 पर पावर 2 और गुना होता है सतह की संख्या, ठीक है, n-1 पर पावर 2 गुना सतह की संख्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है n-1 पर पावर 1 गुना सतह की संख्या। तो ये सूत्र लेना है, इस पे आप बैठा दीजिए। n आपको पता है, इसमें निकाल लिए थे, 2 - 1 और पावर 2 गुना हो गया सतह। आपको पता है सतह कितने होते हैं, घन में 6 सतह होते हैं। तो 2 में से 1 गया, 1 पे पावर 2 रहेगा तो 1 ही होगा, 1 गुना 6, तो 6 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें हम सभी टाइप के सवाल को बता दिए हैं।